दिल्ली एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा एक बार फिर भारी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, शहर में AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है और नोएडा का AQI 360 तक पहुंच गया है। सेक्टर 125 में AQI 382, सेक्टर 1 में 362, सेक्टर 62 में 362 और सेक्टर 116 में 395 AQI दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में AQI 306 और नॉलेज पार्क 5 में बेहद खतरनाक स्तर यानी कि 403 रिकॉर्ड हुआ है, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कल के मुकाबले आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़े शहर लगातार देश के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बने हुए हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सबसे ज्यादा जहरीली हवा बनी हुई है। यहाँ का AQI 415 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी की हवा है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि प्रदूषण की चपेट में इस वक्त पूरा दिल्ली एनसीआर दिखाई पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये जहरीली हवा जानलेवा साबित हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्थितियां काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। खासकर गाजियाबाद के लोनी इलाके की अगर हम बात करें तो बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त गाजियाबाद की हवा दिखाई पड़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी अमूमन यही हाल है। हर जगह बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त AQI है और ये प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जहरीली हवा लोगों के लिए घातक साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए खासकर ये हवा बेहद जहरीली बन गई है। सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन लोगों को महसूस हो रही है और सलाह यही दी जा रही है कि लोग अपने घरों पर ही रहें। जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। लेकिन स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त जहरीली हवा की चपेट में है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आबो हवा दिखाई पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासकर बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये हवा जहरीली बन गई है। लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आँखों में जलन की शिकायत भी लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हवा प्राण घातक बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आबो हवा दिखाई पड़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बहुत बुरे हाल हैं। गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में तो स्थितियां बेहद गंभीर बन गई हैं। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर में रहें, जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक मोटी धुंध की परत दिल्ली एनसीआर में लगातार छाई हुई है और प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। की बात करूं तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण लोगों को मार रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो एक आबो हवा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अभी के AQI की बात करूं तो लगभग 360 पार हो चुकी है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा का जो नॉलेज पार्क है वो लगातार प्रदूषण हर बार कम रहता था, लेकिन अब इस बार सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। जी
बिल्कुल। और अरबाज, अगर हम बात करें, क्योंकि हर साल का यही हाल देखने को मिलता है, तमाम प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ इस वक्त भी काफ़ी गंभीर नजर आ रही। खासकर बच्चों और बुजुर्गों की हम बात करें तो सांस लेने में तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, आंखों में जलन की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर न निकले, लेकिन स्थितियां अभी भी इतनी ज्यादा भयावह हैं कि इस वक्त सांस लेना ही सबसे बड़ा जोखिम यहाँ पर नजर आ रहा है। आप बिल्कुल देखिए, शासन प्रशासन कितने ही दावे वादे कर ले, नोएडा प्राधिकरण कितने दावे कर ले या प्रदूषण विभाग कितने दावे कर ले, लेकिन जो इनके वादे हैं वो एक तरीके से फुस नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबसे ज्यादा इस प्रदूषण में परेशानी हो रही है वो बुजुर्गों को हो रही है, बच्चों को हो रही है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। नोएडा प्राधिकरण लगातार 59 टैंकर नोएडा में चला रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, ऑटोमेटिक बारिश से जो कि पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव कर रहा है, जो कि स्मोक गन है उनको लगातार चला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से ये अभी की जो जब लोग सुबह सोकर उठे तो उनको लगा कि ठंड आ गई है, लेकिन ये ठंड नहीं है। एक तरीके से प्रदूषण ने जिस तरीके से पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एनसीआर को चादर से ओढ़ दिया था, ये प्रदूषण की चादर थी। जी बिल्कुल अरबाज, और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक मोटी धुंध की परत इस वक्त आसमान में नजर आ रही है, और ये धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। तमाम प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से देखने को भी मिल रहे हैं, पर स्थितियों में कोई सुधार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए बात करूं इस प्रदूषण की, इस प्रदूषण में अगर एक आदमी सांस ले रहा है तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले रहा है, और कहीं ना कहीं आंखों में जलन और जो कि सांस में लेने में प्रॉब्लम। वही बात की जाए जो कि नोएडा प्राधिकरण की, नोएडा प्राधिकरण लगातार काम भी कर रहा है, लेकिन आने वाली जो ठंड है, जब लोग सड़कों पर और जिस तरीके से लकड़ियां जलाएंगे तो प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। वही मैं बात करूं प्रदूषण विभाग की, जो निर्माणाधीन चीजें हैं, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि आप कहीं पे रेत न डालें, आप कहीं डस्टबिन डालें, पूरा खुले में न जलाएं, तो प्रदूषण भी अपनी तरफ से कार्रवाई करता नजर आ रहा है। वही जो नोएडा प्राधिकरण, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां भी खुले में कूड़ा जलाया गया या जो कि डीजल पेट्रोल से इंजन चलने वाले हैं, उन पर अगर ऐसा देखा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अरबाज, शासन प्रशासन तो तमाम कदम उठाने का दावे यहाँ पर कर रहा है, लेकिन स्थितियां गंभीर है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग इस वक्त इस स्थिति से किस तरीके से निपट रहे हैं? देखिए, लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी से अपने काम पर जाते हैं, रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको गाड़ियों से सफर करना होता है, गाड़ियों से बाइकों से सफर करना होता है। सबसे ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल इतवार परसों संडे था, तो कहीं ना कहीं लोग अपने घर पर ही, कोई लोग जब संडे के दिन एक प्रोग्राम बनाते हैं परिवार के साथ घूमने का, तो उन्होंने कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं बनाया, खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर पर ही रहे। जी बिल्कुल अरबाज, लगातार हम देख रहे हैं कि लोग भी घर पे रहना ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि वो घर पर ही रहें, क्योंकि घर से बाहर निकलना इस वक्त बिल्कुल भी सही लोगों के लिए नहीं है। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सावधानी बरतें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि वो अपने घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत करें, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम है वो करना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में इस प्रदूषण में बाहर निकलना और इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए बेहद घातक यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं माना जा सकता है, जो डॉक्टर हैं सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, जो प्रदूषण के कण हैं जो हवा में घूम रहे हैं, घुल रहे हैं, उनके साथ अपने अंदर जा रहे हैं, आंखों में जलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों से सलाह लेते रहें, मशवरा करते रहें। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में भी AQI स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार देख रहे हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं, और यही वजह है कि लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही व्यतीत करें। लेकिन इस वक्त पूरा दिल्ली NCR प्रदूषण की मोटी चादर तले दबा हुआ नज़र आ रहा है।